हेलो एवरीवन, आज है सैटरडे और आज नॉर्वे पे बहुत सारी धूप आई है और सुबह सुबह एक्चुअली मेरे बेडरूम पे भी धूप आती है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई हूँ। उसका एक स्पेशल रीज़न है क्योंकि आज डिनर में मैंने कुछ दोस्तों को इनवाइट किया है। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। ये वाला बेडशीट मैं इंडिया से लेके आई हूँ लेकिन अभी तक यूज़ नहीं किया। वैसे यहाँ पे जब गेस्ट आते हैं तो उनके लिए अलग लिविंग एरिया या बैठने का जगह है और वो लोग मोस्टली वहाँ पे ही रहते हैं। अगर कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट हो जाए तभी बेडरूम यूज़ होता है। लेकिन आज मेरा ऐसे ही मन कर रहा था इतना अच्छा दिन देख के कि बेडशीट चेंज कर लूँ, तो फटाफट में बेडशीट चेंज कर दिया और साथ में पिलो कवर और ब्लैंकेट कवर को भी चेंज कर दिया। तो मैं जब भी एक्चुअली गेस्ट को बुलाती हूँ मैं थोड़ा अंडर प्रेशर रहती हूँ और वो मुझे एक्चुअली पसंद है। मतलब मुझे लोगों को बुलाना पसंद है। मुझे पता भी है कि मैं अंडर प्रेशर रहती हूँ लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इससे खुशी मिलती है। मेरा प्लान है कि थोड़ा जल्दी खाना बनाना स्टार्ट करूँगी लेकिन उससे पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा चिड़वा भिगो लिया था। तो उसके साथ मैं एक केला और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और गुड़ डाल के फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और आज का डिनर मैं क्यों इतना जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ उसका रीज़न मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं रात के भिगोए हुए चने प्रेशर कुकर में बॉईल करने के लिए दे देती हूँ और साथ में ही मुझे एक मसाला बनाना था। एक्चुअली बंगाली स्पेशल हमारा एक भाजा मसाला होता है, वो बनाना था। तो उसके लिए कुछ होल स्पाइसेस को रोस्ट करना होता है। वो रोस्ट करके मैं साइड पे रख देती हूँ ठंडा होने के लिए और मसूर दाल को धो के रख देती हूँ। तब तक चिकपी एक्चुअली बॉईल हो रहा है प्रेशर कुकर में और फिर मैं बालकनी पे आके थोड़ा सा धूप सेक लेती हूँ। तो इससे पहले भी मैंने दोस्तों को लंच और डिनर में बुलाया है लेकिन वो सारे इंडियंस थे। तो थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि जो मसाले रोस्ट किए थे वो ठंडा हो चुका है, तो उसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो नॉर्वे में मेरा पहला भाजा मसाला तैयार हो जाता है जिसको एक क्यूट से न्यूटेला के डब्बे पे मैं भर देती हूँ। फिर मैं मैंगो चटनी बनाने के लिए मैंगो फटाफट कट कर लेती हूँ। और आज जो मैंने बुलाया है वो मेरे ऑफिस मेट्स हैं, मतलब जिनके साथ मैं ऑफिस शेयर करती हूँ। उसमें 2 नॉर्वेजियंस है, 2 ईरानी है और एक चाइनीज़ है जिसका तबीयत थोड़ा ख़राब है तो वो नहीं आ पाएगा। अभी मैं ये क्यों बता रही हूँ क्योंकि हमारा स्पाइस लेवल और उनका स्पाइस लेवल सेम नहीं रहता है। इवन हमारे इंडियन किचन में जितने सारे स्पाइस यूज़ होते हैं, जितने सारे मसाले यूज़ होते हैं, तो उनका शायद 1/3 1/4 भी उनके साथ ओवरलैप नहीं है और वो लोग हमारे जैसे स्पाइसी और तीखे खाने नहीं खा पाते हैं। तो इसको लेके मैं थोड़ा सा टेंशन ले रही थी कि मैं स्पाइस लेवल उनके लिए सही रख पाऊँ। तो जब मेरा मैंगो चटनी और सब्जी वाली दाल तैयार हो चुकी होती है तो मेरा प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। तो फिर मैं ब्रोकली और चिकन को मैरिनेट करना स्टार्ट करती हूँ। तो आज का डिनर का मेनू थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि एक्चुअली मैंने मेनू में कुछ चीज़ें बंगाली कुक करने की प्लान की है, जैसे कि आम की चटनी कर ली है, वेजिटेबल्स डाल कर ली है। और फिर मेरा प्लान है थोड़े साउथ इंडियन खाने बनाने की, मतलब समझ लो जैसे डोसा, पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं। और फिर थोड़े से नॉर्थ इंडियन, जैसे कि मैं ब्रोकली और चिकन को सोची हूँ कि तंदूरी स्टाइल में मैरिनेट करूँगी और फिर ओवन में रोस्ट करने के लिए दे दूँगी। तो आज मेनू में ज़्यादातर मैंने वेजिटेरियन खाने रखे हैं, सिर्फ ये तंदूरी स्टाइल चिकन ही रहेगा जो नॉन वेज है। तो इसका रीज़न एक्चुअली 2 है। एक कि ये जो चार दोस्त मेरे आ रहे हैं उनमें से एक वेजिटेरियन है और दूसरी बात यह है कि जब मेरे यूरोपियन फ्रेंड्स के साथ बात होती है या डिस्कशन करते हैं हम, तो तब पता चलता है कि इनके दिन के तीनों मील में, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर में मीट इंक्लूडेड रहता है। और इनको जब मैं बताती हूँ कि हमारे इंडियंस खाने में कितने सारे वेजिटेरियन आइटम्स हैं और हम इंडिया में मीट बहुत ओकेजनली लेते हैं, राइट, हफ्ते में 1 या 2 दिन हम घर पे मीट बनाते हैं। और जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि हमारे इंडियन खाने में वेज और नॉन वेज का एक बैलेंस है, राइट, और जहाँ पे वेज डोमिनेट रहता है क्योंकि आपके घर में डेली बेसिस में राइस, दाल, सब्जी, चपाती ये सब बनता है। तो जब मैं इनको ये सब बताती हूँ ये लोग बहुत क्यूरियस रहते हैं
तो इसलिए मैंने प्लान किया कि आज वेज आइटम मैं ज़्यादा बनाऊंगी। और आज जो खाना बना रही हूँ उसमें से कई सारे चीज़ ऐसे भी है कि मैं भी पहली बार बना रही हूँ। तो ब्रोकली और चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था, साथ ही साथ आज एक पकोड़ा बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने चिकपी और बाकी सारे सब्जी को बेसन का बैटर में मैरिनेट करके रख दिया है। फिर मैं सैलड के लिए क्यूकम्बर टोमेटो कट कर लेती हूँ। मैंने थोड़ी सी होल मूंग दाल भिगो कर रखी है, उसको ऐड करूँगी। फिर रेड बेल पेपर का एक्चुअली एक पोर्शन येलो था तो मैंने सोचा उसको भी ऐड कर देती हूँ। और फिर मेरा मन किया कि जो मैंगो अभी मैंने चटनी के लिए यूज़ किया है ना, उसका थोड़ा सा मैं ग्रेट करके अपने सैलड पे दूँ। और फिर ये देखो मेरा सैलड कितना कलरफुल लग रहा था। मैं पुलाव बनाने वाली हूँ, उसके लिए राइस को मैं धो के और थोड़ी देर भिगो के रख देती हूँ। और मैं थोड़ा सा एक्चुअली रोस्टेड चना अपने सैलड में यूज़ करूँगी, उसके लिए मैंने थोड़े से चना ओवन में डाल दिया था। और तब मेरा किचन बहुत बिखरा हुआ था, बहुत सारे मसाले के डब्बे और चीज़ें इधर उधर रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि किचन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है और काम करने में भी ईजी रहता है। तो तब चना रोस्ट हो चुका था और फिर मैं पुलाव बनाने का तैयारी करती हूँ। एक्चुअली आज मैं प्रेशर कुकर में पुलाव बनाऊँगी और ये बहुत दिन के ट्रायल के बाद मुझे समझ में आई है कि ये राइस और पानी का जो रेशियो रहता है ना पुलाव के लिए। तो हमारे घर में एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ प्रेशर कुकर में पुलाव बनाती है और जो बहुत अच्छा बनता है। तो उधर जब पुलाव बन रहा था तो मैं इधर कोरिएंडर चटनी बना लेती हूँ, उसके बाद कोकोनट चटनी बना लेती हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो में एक्चुअली दिखाया है कि कितने मेहनत से मैंने कोकोनट को सेल से रिमूव किया है। अभी तक कटा हुआ कोकोनट मुझे यहाँ पे मिला नहीं है। तो जब चटनी बन चुका होता है और साथ ही साथ मैं बेगुन भाजा बनाती हूँ, हमारा बंगाली ब्रिंजल फ्राई, वो भी हो चुका है। और फिर चिकन और ब्रोकली को रोस्ट करने के लिए दे देती हूँ। टाइम ऑलमोस्ट हो चुका होता है और नॉर्वेजियंस टाइम के इतने पक्के हैं, मैंने 7 बजे का टाइम दिया था, डॉट 7 बजे ये लोग पहुंच गए थे। तो फिर मैं इनसे थोड़ा काम करवा रही थी और यहाँ पे मेरा दोस्त चिकन प्लेटिंग कर रहा है। उसके बाद फटाफट मैं डोसा बना लेती हूँ। फिर हमने डिनर किया, बहुत सारे बातें हुई और फिर थोड़े गेम्स भी खेले थे। तो एटलीस्ट इन्होंने जो मुझे बोला कि इनको सारा खाना बहुत पसंद आया है और मैं खुश थी कि ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो नेक्स्ट दिन जो थोड़ा बहुत था मैं उससे ब्रंच कर रही थी। तो मैंने ये सारी चीज़ बनाई थी, जैसे कोरिएंडर चटनी, कोकोनट चटनी, आम की चटनी, सैलड, पुलाव, सब्जी वाली दाल, ब्रोकली और चिकन रोस्ट। और कल एक्चुअली वो पकोड़ा था और डोसा था जो आज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।